हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज फायर एंड आइस एंड द पोएट ऑफ दिस पोम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल पोम है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं बिफोर स्टार्टिंग द पोम, वो समझ लीजिए, फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको ये। सो दिस पोम इज अ सिंबॉलिक पोम। व्हाई दिस पोम इज अ सिंबॉलिक पोम? बिकॉज यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है फायर एंड आइस। तो अगर हम फायर एंड आइस वर्ड का लिटरल मीनिंग ले तो फायर का मतलब आप सबको पता है कि आग होता है, और आइस का भी मतलब आप सबको पता है कि बर्फ होता है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिटरल मीनिंग, पोएट हैज यूज्ड सम अदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। वो क्या अदर मीनिंग है? जहां जहां पे आप इस पोम में फायर वर्ड देखिएगा तो समझ आइएगा दैट मीन्स डिजायर। डिजायर का मतलब हमारी ख्वाहिशें, वांट्स। तो जहां जहां देखिएगा कि लिखा हुआ है फायर तो समझ लीजिएगा दैट इज डिजायर। एंड इंस्टेड ऑफ आइस he had used this meaning hate। जहां जहां पे आप हेट वर्ड देखिएगा तो वहां आप समझिए आइएगा कि पोएट ने हेट का मतलब आइस का मतलब पोम में हेट लिया हुआ है। तो इसी से इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिटरल मीनिंग कुछ अलग मीनिंग है जो पोएट ने सिम्बलाइज किया हुआ है इस पोम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम का एक्सप्लेनेशन। Okay, so it is written here, some say the world will end in fire, some say in ice। तो पोएट कह रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि जो ये वर्ड है ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। द रीजन विल बी फायर। फायर मतलब द रीजन विल बी डिजायर। तो कह रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी ख्वाहिशों की वजह से, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी नफरत की वजह से। तो दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ का ये कहना है, कुछ का ये कहना है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नाउ पोएट इज सेइंग कि जो लोग, जितना मैंने डिजायर को जाना है, डिजायर को, ख्वाहिशों को, जितना पोएट ने जाना है डिजायर और ख्वाहिशों को, तो अकॉर्डिंग टू पोएट वो किन लोगों को फेवर कर रहा है? उन लोगों को फेवर कर रहा है जो लोग कह रहे थे कि ये दुनिया खत्म होगी बिकॉज ऑफ फायर। तो फॉर नाउ, अभी के लिए पोएट फेवर कर रहा है उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि दुनिया खत्म होगी ख्वाहिशों की वजह से, डिजायर की वजह से। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिजायर के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, इसीलिए उनका कहना है, उन्होंने पहला रीजन जो दुनिया के खत्म होने का दिया है दैट इज डिजायर, ख्वाहिशें। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ख्वाहिशें हो वो रीजन उन्होंने दिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहा है कि अगर दुनिया ट्वाइस पैरिश, दोबारा से खत्म होनी हो, दोबारा से पैरिश होनी हो, मतलब एक बार अगर खत्म होनी होगी दुनिया तो उसका रीजन डिजायर होगा। पर अगर इन केस ऐसा हो कि दुनिया दो बार में खत्म हो रही है तो कह रहा है इस दुनिया में इनफ अमाउंट में, सफिस मीनिंग इफ समथिंग यू हैव इन एडिक्वेट अमाउंट, अच्छी मात्रा में जब आपके पास कोई चीज हो। तो पोएट इज सेइंग कि हमारी दुनिया में नफरत भी बहुत अच्छी मात्रा में है जो रीजन हो सकती है डिस्ट्रक्शन का। तो अब दोनों पैराग्राफ अगर हम समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुनिया में हमारे जो डिस्ट्रक्शन की वजह होगी, रीजन होगी, वो क्या होगा? हेट एंड डिजायर होगा। द फर्स्ट रीजन विल बी डिजायर, जो पहला रीजन होगा वो डिजायर होगा। अगर दुनिया दोबारा से खत्म होगी तो इनफ ऑफ अमाउंट हेट इज प्रेजेंट कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाए। अगर आप इस पोएम को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आप देखिए कि अगर आपके पास ख्वाहिशें, किसी चीज की डिजायर, पावर की डिजायर हो, लव की डिजायर हो, किसी भी चीज की डिजायर हो, आप जब इस चीज पे आ जाएंगे कि नहीं आपको कुछ भी करना है, ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप सोच लीजिएगा कि वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। वही सेम चीज आप अगर किसी से नफरत कर रहे हैं तो नफरत की भी एक लिमिट है। एक्सट्रीम पॉइंट्स में चाहे किसी चीज की डिजायर हो, चाहे किसी चीज की नफरत हो, तो इट विल लेड टू डिस्ट्रक्शन। ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाना है अगर हम किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही पोएट का कहना है कि ये दो रीजंस होंगे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड।
तो ये था पोम का एक्सप्लेनेशन। अब कुछ राइमिंग डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम इस पोम में यूज करी गई है, चलिए वो देख लेते हैं। सो इफ यू सी हियर दिस वर्ड फायर, तो फायर से राइम करता हुआ यहाँ पे वर्ड है डिजायर, डिजायर से अगेन राइम करता हुआ फायर, फायर डिजायर फायर, दीज आर राइमिंग वर्ड्स, राइम करते हुए वर्ड है। तो हमने फायर को ए दे दिया है, डिजायर को वी हैव गिवन ए, एंड अगेन वी हैव गिवन ए टू फायर। अब आ जाते हैं आइस पे। आइस से राइम करता हुआ वर्ड है ट्वाइस, ट्वाइस से राइम करता हुआ है आइस। यहाँ पे देखिए सफिस, सफिस भी यहाँ पे राइम करता हुआ है आइस से। सो वी हैव गिवन बी हियर। अब जो दो वर्ड बचे हैं दैट इज हेट, तो हेट को हम दे देते हैं सी। हेट से राइम करता हुआ वर्ड है ग्रेट, तो हेट इज सी हियर, ग्रेट इज ऑल्सो सी हियर। सो द राइमिंग स्कीम विल बी ए बी सी बी। So this is the rhyming scheme of this poem. Now let's come to the poetic devices. कि poet ने इसमें क्या क्या poetic devices हैं जो use करी हैं। So the first which I have written here is alliteration. Alliteration जो पहली poetic device है वो alliteration है। अब alliteration क्या होता है? When two closely placed word, जो closely placed word है, आसपास word है, इनका sound same हो, तो वहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हो जाती है? alliteration. If you see here it is written some say, तो some say में जो हमारा साउंड है that is same, तो यहाँ पे alliteration हो रहा है। If you see here word will, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? alliteration हो रहा है, word will same साउंड है। यहाँ देख लेते हैं favor fire, तो यहाँ पे भी साउंड सेम है, तो here also alliteration. Now the next poetic device that the poet used here is personification. What is personification? देखिए personification को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये फायर और आइस का। ये जो फायर और आइस है ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और यू कैन सी से नॉन लिविंग थिंग है। तो ये जो फायर एंड आइस है, जब इनको क्वालिटीज दे दी जाए, इनको पावर्स दे दिए जाए लिविंग थिंग के, तो क्या हो जाता है? वहां पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोएट हैज सेड इन दिस पोम कि फायर एंड आइस आर द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तबाही के लिए फायर और आइस रीजन है। तबाही की जो क्वालिटी है, किसी चीज को बर्बाद करने की जो क्वालिटी है, वो इंसान की क्वालिटी है, लिविंग थिंग की क्वालिटी है। बट वो जो क्वालिटी है वो यहाँ पे पोएट ने फायर और आइस को दे दी है। तो इस वजह से जो पोम में फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है दैट इज पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। सो द नेक्स्ट वन इज इंजाममेंट। नाउ व्हाट इज इंजाममेंट? अब बहुत ही इजी है इंजाममेंट। If you see this paragraph, when we are coming from this line to this line and from here to here and from here to here, there is no punctuation mark. कोई भी punctuation mark या pause नहीं लगा हुआ है। लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे आते हैं, तो जब विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में पॉजेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पॉज। तो जब ऐसा कोई पैराग्राफ हो जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क, ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ना फुल स्टॉप लगा है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ है, तो हम कोई पॉज नहीं ले रहे हैं। और एक लाइन से जब हम दूसरी लाइन पे आते हैं तो वहां पे कौन सी फिगर पोएटिक डिवाइस यूज होती है? दैट इज इंजाममेंट। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। होप कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो ओके, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।